च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास पद्मपादं सहस्रामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यात् अस्मद्गुरुसन्ततमानुतोऽस्मि। श्रुते स्मृते पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मते मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः दक्षिणामूर्तये नमः। प्रश्न दखल। किंतु हम तो भारत की वर्तमान सीमाओं को लेकर ही किसी विषय पर विचार कर सकते हैं। महाराज से वर्तमान सीमाओं को लेकर वर्तमान विषयों पर विचार करना ठीक है, किंतु वर्तमान सीमाओं के आधार पर 10-20 हजार वर्ष पूर्व की स्थितियां पर विचार कैसे उचित कहा जा सकता है। भाव यह कि प्राचीन भारतीय ऋषि संत तथा आध्यात्मिक महापुरुष कहाँ कहाँ रहते थे, कहाँ कहाँ घूमते थे, आज इस विषय में कल्पना नहीं की जा सकती। पौराणिक गाथाओं के अनुसार उनका आवागमन अन्य लोकों तक भी था। पूर्व पश्चिम सब मनुष्य की कल्पना है। कभी कोई भूभाग एक देश का भाग बन जाता है तो कभी कटकर अलग हो जाता है। बहुत बहती नदियाँ सूख जाती हैं, घने जंगलों के स्थान पर मरुस्थल उभर आते हैं, समुद्र की जगह पर्वतों की ऊंची चोटियाँ आकाश से बातें करने लगती हैं, विकसित नगर बियाबान हो जाते हैं। कभी आध्यात्मिक अनुष्ठान तो कभी मार काट मचने लगती है। यह जगत परिवर्तनशील है। तो कल को बात को लेकर के जो महाराज ने प्रश्न किया है कि जो भारत की बातें हैं सीमाओं को लेकर हम चर्चा कर सकते हैं। महाराज कहते हैं भाई हम 10-20 हजार वर्ष की बात यदि विचार करते हैं तो कैसे उचित हो सकता है, क्योंकि जो कल बातें बताए हैं कहते हैं कि ये जो हमारे विचार है एक सीमित हो जाए 10-20 साल का बात करेंगे तो, क्योंकि ये जगत परिवर्तनशील है। प्राचीन भारतीय ऋषि मुनि संत थे, आध्यात्मिक पुरुष कहाँ कहाँ रहते थे, कहाँ घूमते थे, हम कल्पना नहीं कर सकते। पुराण के आधार पर उन लोगों का हमारे जो भारतीय संत थे, महात्मा लोग, वो अन्य लोग तो उनके अनुसार उनका जो आवागमन लोग तक थे, हम तो केवल आंखों से इतने ही है। पूर्व पश्चिम सब मनुष्य की कल्पना है। देखो ये जो बात कह रहे हैं पूर्व पश्चिम या उत्तर दक्षिण जो है ये हमारी कल्पना है। जैसे उदाहरण देते हैं ना, यदि आप 1000 मील ऊपर उड़ जाओ तो आपके लिए पूर्व पश्चिम क्या है, उत्तर दक्षिण क्या है, आपके लिए सब समान हो जाता है। आगे आएगा इसमें पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बोले, ये सब मनुष्य की कल्पना है। पूर्व पश्चिम सब मनुष्य की कल्पना है। कभी कोई भूभाग एक देश का भाग बन जाता है तो कभी कटकर अलग हो जाता है। जैसे हमारे भी चलता है, भारत का कोई सीमा चाइना ने ले लिया, अब भारत उस सीमा ले लेगा, उस सीमा पाकिस्तान ने ले गया था, अभी भारत ले रहा है। तो ये सब जगत के अंदर चलता रहता है। इसलिए महाराज जैसे बहती नदियाँ सूख जाती हैं, घने जंगलों के स्थान पर मरुस्थल, समुद्र की जगह पर्वतों की ऊंची से बातें करने लगती है।
कभी जहाँ समुद्र था वहाँ पहाड़ खड़े हो जाते हैं, और जहाँ बड़ा पहाड़ था वहाँ समुद्र आ जाता है। विकसित नगर भले बियाबाने हो जाते हैं, वहाँ कोई होते नहीं, सुनसान हो जाता है। तो कभी जहाँ आध्यात्मिक होता था वहाँ मारकाट भी होने लग जाता है। ये जगत परिवर्तनशील है। तो परिवर्तनशील है तो उथल पुथल चलता रहता है। आगाशा के अनुसार जैसा कि लॉस एंजलिस, जिसको कहते हैं कैलिफोर्निया, स्थित अपने चेतना मंदिर में कहा था कि आज से 9 वर्ष पूर्व वह संसार के उस भाग में वर्तमान था जिसे आज ईरान कहा जाता है। देखो आगाशा की बात कर रहे हैं, कल तो बता रहे हैं। तो आगाशा के अनुसार जो कैलिफोर्निया में एक चेतना मंदिर करके है, वहाँ उन्होंने कहा था कि आज से 9000 वर्ष पूर्व वह संसार के उस भूभाग में वर्तमान था जिसे आज ईरान कहा जाता है। जहाँ वो 9000 साल पहले थे आगाशा, उस जगह को, उस भूभाग को आज ईरान कहा जाता है। उस समय के उस भूभाग की अपनी सभ्यता थी, ईरान के जो रहने वाले, किंतु देखते देखते सब कुछ समाप्त हो गया। देखते देखते वहाँ सब समाप्त हो गया। 2000 वर्षों में आगाशा की कोई जन्म हुई। अंतर 7000 वर्ष पूर्व वह भूभाग के अवतीर्ण हुआ जिसे वर्तमान मिस्र कहा जाता है। ईरान समाप्त हो गया, उसके बाद ने कोई जन्म लिए, और जहाँ अभी जन्म लिया है अवतीर्ण हुए मिस्र देश। उस समय मिस्र का अभी जन्म नहीं हुआ था। आगाशा के कथनानुसार उस समय उस भूभाग का नाम आष्टा था। जो कहा है उन्होंने, पहले उसका नाम था आष्टा, जहाँ प्राय ईरान से आए हुए लोगों का, भाई ईरान वहाँ खत्म हो गया तो लोग वहाँ आ गए। उस समय मिस्र का अभी जन्म नहीं हुआ था। आगाशा के कथनानुसार उस समय उस का नाम आष्टा था, जहाँ प्रायः ईरान से आए हुए लोगों की निवास था, तथा जिन्होंने अपने 37 संप्रदाय लिए थे, 37 संप्रदाय बना लिए थे। प्रत्येक संप्रदाय का अपना नेता था, अपना विधि विधान था। आगाशा का यह अंतिम जन्म था। उसके पश्चात वह चेतन जगत का वासी बन जाने वाला था। बड़े परिश्रम तथा योग्यता से वह एक संप्रदाय का मुखिया बन गया। उससे पहले अपने जीवन की घटना सुनाते हुए उसने कहा, किसने कहा? आगाशा अपने एक जीवन की बातें उन्होंने सुनाया है। बुद्ध महाराज ने कैसे लिखे देखिए। एक दिन आष्टा के रेगिस्तान में मैं पैदल यात्रा कर रहा था। पानी तथा खाद्य सामग्री समाप्त हो चुकी थी। पाँव की चप्पल भी टूट गई थी, इसलिए तपती रेत में खुले पाँव ही चलना पड़ रहा था। गला सूख रहा था। भूख से आंतड़ियाँ बाहर आने को हो रही थी। पाँव जल रहे थे। मिले तो छाया का कोई निशान नहीं था। ऐसे में निढाल होकर अर्धमूर्छित अवस्था में गिर पड़ा। सहसा मुझे ऐसा लगा कि कोई कह रहा है कि उठो तथा धैर्य धारण करो तथा अंतर के दैवी स्तर पर स्थिर हो जाओ। पास अन्य कोई भी नहीं था। फिर आवाज़ कहाँ से आ रही थी? जब आगाशा ने ऐसी परिस्थिति में, वो चल रहे हैं, पाँव के चप्पल भी टूट गए, खाने को कुछ नहीं, पीने को पानी नहीं, वो अर्धमूर्छित अवस्था में गिर पड़े, तो उस समय उनको किसने कहा, उठो, धैर्य धारण करो और अपने दैवी स्तर पर स्थिर हो जाओ। तो आगाशा ने देखा कि आसपास कोई नहीं है, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तब अदृश्य में एक आकृति हाथ में खाद्य सामग्री लिए एकदम प्रकट हुई। आगाशा सोच में डूब गया कि यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। यह आकृति कहाँ से प्रकट हो गई? वह भूखा प्यासा तो था ही,
उसने खाद्य सामग्री लेने का भरसक न किया, मिन्नतें की, किंतु भूख मिटाने या प्यास को दूर करने के लिए वह कुछ भी प्राप्त न कर सका। तो अब उस चेतन आकृति ने कहा, यदि मैं तुम्हारी प्राण रक्षा कर देता हूँ तो निश्चय तुम बहुत प्रसन्न होगे, किंतु इस समय मेरे आने का उद्देश्य दूसरा है। देखो पूरा पढ़ लेते हैं। यदि मैं तुम्हारी प्राण रक्षा कर देता हूँ तो निश्चय तुम बहुत प्रसन्न होगे, किंतु इस समय मेरा उद्देश्य दूसरा है। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं यह स्मरण कराना चाहता हूँ कि मेरी तरह तुम भी समष्टि चैतन्य के ही एक अंश हो। आगाशा इतनी एकाग्रता से यह सब बातें सुन रहा था कि रेत की तपिश से भी उसका ध्यान हट गया। वो जो आकृति है वो बाद में बताएंगे। उनके गुरु थे कोमन कोबा। वो उनको कह रहे हैं कि भाई तुमको भूख लगी है, खाना मिल जाएगा तो खुश हो जाओगे, लेकिन मैं जो उद्देश्य से यहाँ आया हूँ, जो बताना है, मुझे ये बताना है कि तुम भी मेरी तरह समष्टि चैतन्य के एक अंश हो। आगाशा उनकी बात सुन करके इतने एकाग्र हो गए कि उस समय उनको गर्मी भी है, भूख भी नहीं लग रही है और प्यास भी नहीं। चेतन आकृति कहे जा रही थी, भोजन तथा जल पहले से तुम्हारे अंदर है। भोजन की जो सामग्री है वो अंदर तुम्हारे पहले से है। तुम्हारी भूख मर चुकी है, तुम्हारी प्यास बुझ चुकी है, अभी लक्ष्य नहीं है कि ऐसा हो चुका है। जब तुम यह सब समझ जाओगे तो मैं तुम्हें वहीं से, यहाँ से थोड़ी दूर एक गांव में ले जाऊंगा, जहाँ तुम्हें भौतिक शरीर की आवश्यकता अनुसार सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा। शांत चित्त हो जाने के उपरांत आगाशा चेतन आकृति के पीछे तथा थोड़ी ही देर में एक छोटे से गांव में जा पहुंचा। चेतन आकृति विलीन हो गई। आगाशा की इस गांव में आवश्यकता पूर्ति हो गई। आकृति खाने पीने का सब सामान साथ लेकर विलीन हुई थी, किंतु आगाशा ने समझ लिया कि वह मुझे यथार्थ ज्ञान का वास्तविक मार्ग दिखला गई है। कई वर्षों पश्चात आगाशा अपने संप्रदाय का मुखिया बन गया। उसके भी कई वर्ष पश्चात उस पर यह रहस्य प्रकट हुआ कि रेगिस्तान में दिखाई देने वाली चेतन आकृति उसके गुरु कोमन कोबा की थी। एक दिन उसके गुरु ने उसे कहा था कि मैंने ही प्रकट होकर यह अनुभव कराया था। आगाशा में अभिमान आ गया था, जिसे तोड़ने के लिए मैंने यह सारी परिस्थितियां निर्माण की थी। तो आगाशा के अंदर भी अभिमान हो गया था। अपने गुरु कह रहे हैं, उस अभिमान को दूर करने के लिए ये सब नाटक उन्होंने किए थे। उनको खाना भी दिखा दिया लेकिन दिया नहीं, और इनका अभिमान को और पूरी तरह मारना था। तो यहाँ प्रश्न करते हैं, गुरु के क्रियाकलापों के रहस्य को समझ सकता है। शिष्य कष्ट उपस्थित होने पर चिल्ला उठता है, यह नहीं जानता कि उसमें उसका कल्याण निहित है। गुरु के क्रियाकलाप के रहस्य को कौन जान सकता है? अर्थात गुरु ही जान सकते हैं, लेकिन हम शिष्य लोगों को जब कुछ कष्ट होता है तो हम चिल्लाने लग जाते हैं, लेकिन उस कष्ट में हमारा कल्याण है वो हम नहीं जानते, वो गुरु महाराज ही जानते हैं। महाराज जी ने कहा, शिष्य की बुद्धि अल्प होती है, अपितु मोह तथा अभिमान के कारण विपरीत भी होती है। वह कष्टों के कल्याण को नहीं जान पाता, अतः उसके लिए सबका साधन कहा गया है। तो जो शिष्य की बुद्धि अल्प और सीमित होने के कारण उसके अंदर मोह तथा अभिमान है, और मोह अभिमान के कारण उसको सब विपरीत दिखाई देता है। वह कष्टों के आवरण में छिपे कल्याण को नहीं जान पाता। जितने कष्ट, एक कहावत है ना, कष्ट करो तो कृष्ण मिलते हैं, कष्ट करो तो कृष्ण मिलते हैं। अर्थात जितने हम कष्ट सहन करेंगे उसका परिणाम उतने शुभ ही अच्छा ही है।
तो कष्टों के आवरण के पीछे कल्याण को नहीं जान पाता, अतः उसके लिए समर्पण का साधन कहा गया है। जैसे हम रामायण में भी बहुत सारी बातें पढ़ते हैं ना, अभिमान को मारने के लिए भगवान ने खुद शाप ग्रहण किया, लेकिन अपने भक्त के अभिमान को दूर किया। नारद जी स्वयं श्राप ग्रहण कर लिया, अपने ऊपर ले लिया, लेकिन नारद का कल्याण। महाराज जी शिष्य के जो अंदर अभिमान है, मोह है, उसको दूर करने के लिए कुछ न कुछ वो एक नाटक करते हैं, अभिमान को दूर करते हैं। वर्षों व्यतीत हो गए, आकाश साधना तथा मानवता के कार्य में लगा रहा। एक दिन वह आवाज़ उसे फिर सुनाई दी, जो कई वर्षों पूर्व उसने रेगिस्तान में सुनी थी। थोड़ी देर में कोमन कोवा उसके समक्ष प्रत्यक्ष था। तो मरुस्थल में जो उन्होंने सुने थे, कोमन कोवा जो करके बताए थे, वही आवाज़ उनके कान में सुनाई दी और वहाँ उनके गुरु सामने प्रकट हो गए। यहाँ यह बात देने योग्य है कि मनुष्य के जीवन में जो कुछ दिखाई देता है, उससे गुना अधिक वह अपने अंदर में समेटे है। प्रत्येक क्रिया तथा घटना का संचालन अंतर से ही होता है। कह रहे हैं हम जितने भी कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ये इसके अनंत गुण हमारे अंदर पहले से ही है। संचालन प्रत्येक क्रिया तथा घटना का संचालन अंतर से ही होता है। संचालन कौन करता है, कहाँ से करता है, किस विधि से करता है, उसको समझ पाने में मनुष्य पूर्णतया असमर्थ है। अपने यथार्थ गंतव्य तक पहुँचने के लिए पहले उसे इन सभी प्रश्नों को हल करना होता है, सारी बातों को प्रत्यक्ष अनुभव में लाना होता है तथा जीव और संचालक के बीच पड़े हुए आवरणों तथा अवरोधों को हटाना होता है। कोई बार वह इस कार्य में लग जाता है, कोई बार भूल जाता है, कोई बार अवरोध हटते जाते हैं, तो कोई बार नए नए खड़ा करता जाता है। अनंत युगों से वह इस आंतरिक यात्रा के मार्ग पर चलता आ रहा है। बोलते अनेक जन्म नहीं का, अनंत युगों से। अब सोचिए हमारे जो ऋषि मुनि है, 84 लाख योनि निर्धारित किया है। 84 लाख योनि में जीव भटकता था और कभी हमारे अच्छे पुण्य का उदय हो जाता, आध्यात्मिक मार्ग पकड़ लेते हैं, तो उसमें भी कभी ठीक से चल पाते हैं, कभी ठीक और ठीक से नहीं चल पाते, काम अधूरा रह जाता है और मृत्यु हो गई। फिर अगले जन्म में इतने है कि अध्यात्म में जो कुछ हम इस जन्म में करते हैं वो वृथा नहीं जाता, अगले जन्म में काम आता है। जैसे गीता में इसका प्रमाण दिया है ना, भगवान कृष्ण को अर्जुन ने पूछा है ना कि प्रभु कोई योगी या भक्त आपको पाने के लिए जगत छोड़ दिया, तन्मय में लगा और आपको प्राप्त करने के पहले यदि उसका शरीर छूट गया तो आगे उसकी क्या गति है? तो भगवान ने कहा है शुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्ट अभियायते। वो भ्रष्ट योगी एक श्रीमंत के घर में जन्म मिला है, जहाँ सब प्रकार के सुविधाएं हो, साधन संपन्न ऐसी जगह पर जन्म लेता है और वहाँ से अपना फिर साधन शुरू कर देता है, वृथा नहीं जाता। कितने पढ़ते हैं श्री विष्णु
मुच्यते पुण्यस्य पुण्यमादाय पुण्यमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सत्यनारायण महाराज की जय। तो तचिंतन श्री